Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया खुदावन प्रभु जी। मेरे प्रियो MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक प्रकार की मुसीबत से एवं हर एक प्रकार से हर एक कामों में हर एक चीज़ों में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु की आशीष मिलने पाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जितने भी लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो वे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रभु यीशु की आशीष कृपा ग्रहण कीजिए। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना के माध्यम से उस सारे शैतानी की जड़ को उखाड़ के फेंकने के लिए आइए हम आज प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगते हैं, उस प्रभु यीशु की बल मांगते हैं। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा। तो उस हमें प्रभु यीशु हमें स्वयं क्या है, तो हम मांगते हैं उस हमारे बल को, उस शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए, उस सारे शैतान की शक्ति को जड़ से उखड़ के फेंकने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से उस प्रभु यीशु के चरणों में आके हम उस शक्ति को हम मांगते हैं। प्रभु यीशु के वचन में तो लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो आइए हम मांगते हैं ताकि वो सारे शैतान की शक्ति को जड़ से उखड़ कर फेंक दे। जिस तरह प्रभु ने कहा है, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ और जा, समुद्र में गिर जा, और वे वैसे ही होएगा। उसी तरह हाँ मेरे प्रियो, हम भी उस सारे शैतान की जड़ को उस पेड़ को उखाड़ कर हम उस आग के कुंड में हम तक की झोंक देने पाएंगे। उस प्रभु यीशु की बल से, उस प्रभु यीशु के जीवित वचन से। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। पहला पतरस अध्याय 5 वचन संख्या 8 से लेकर 9 में हम देखते हैं, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाला सिंह की नई इससे खोज में रहता है। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु के वचन? जागते रहो। हमें कैसे जागते रहना है? नींद से? ऐसे नहीं, प्रभु यीशु उसमें जागने कह रहे हैं। हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे विश्वास में एवं हमारे भरोसा में जागते रहेंगे, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ हम लीन रहेंगे। तो हम यह प्रभु यीशु का वचन साफ शब्दों में कह रहा है, शैतान तुम्हारे विरोध गरजते रहता है, वो ढूंढते रहता है किससे फाड़ खाऊं। जब हम इस प्रार्थना में इस प्रार्थना में नहीं जागते रहते हैं, इसलिए हम उस शैतान की जड़ में हम फंस जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कह रहा है, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारी खोज में शैतान सिंह की तरह गरजते रहता है, कह रहा है। ताकि तुम जागते रहोगे
तो तुम्हें शैतान किसी फंदे से भी नहीं यो कर सकता है। तुम्हारा विश्वास हमें जाग हमें क्या में जागना चाहिए? हमारे विश्वास में, हमारे प्रार्थनाओं में और हमारे भरोसा में, ताकि हम उस शैतान की हर एक जकड़े हुए बंधन को हम प्रभु यीशु की जीवित वचन से हम उस सारे बंधन को हम उखाड़ कर उस आग के कुंड में झोंकने पाएंगे। हालेलुया। हमारे विश्वास से, हमारे प्रार्थना जीवन से, हालेलुया, जो हम ऐसे कैसे हम उस शैतान की जकड़े में हम जकड़ जाते हैं। कई बार हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? शैतान के काम है। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, ये सब शैतान का है। हालेलुया। शैतान यही चाहता है, ताकि हम बीमार हो जाते हैं तो हम अच्छी तरह से प्रभु के साथ हम बैठकर उसे हम बातें नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम काफ़ी बार हम शैतान की चंगुल में फंसकर हम अपने शरीर से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हम हमारे मन, सोच, विचार को हम प्रभु की ओर हम एकत्रित नहीं कर पाते हैं, जो हमारे शरीर कमजोर के कारण। जब हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी मन भी स्वस्थ रहता है, हमारी सोच भी, तो हमारी, ताकि हम प्रभु यीशु को हमारे सब कुछ हमें स्वस्थ रहता है। इसलिए हम हमारे शरीर के साथ साथ उस आंतरिक आत्मा को भी हमें स्वस्थ रखना चाहिए, ना केवल शरीर को। उस आत्मा की भूखे को हमें मिटाना चाहिए प्रार्थना के माध्यम से, विश्वास से एवं हमारे अच्छे कार्यों से, हमारे नम्र, जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु ने नम्र के साथ वो हमारे लिए, हमारे शांति एवं हमारे प्यार के लिए उस प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। हालेलुया। हम 1 पतरस का अध्याय 5 का हम देखते हैं, 8 से 9 का, उसी का आगे, कि किसको फाड़ खाओ विश्वास में हृदय होकर, और यह जान कर उसके सामने कर तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे दुख भोगता रहे। जो भाई संसार की में शामिल है वो ऐसे दुख भोगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की दुनिया की मोह माया में शामिल नहीं होइए। इस दुनिया की मोह माया से आप जकड़े हुए हैं। उस सारे बंधन को तोड़ने के लिए इस प्रभु यीशु की जीवित वचन को अपने मन से एवं अपने जुबान से एवं अपने सोच में इस प्रभु यीशु के वचन को लाइए और घोषणा कीजिए। हालेलुया। ताकि इस शैतान की सारी जकड़े हुए इस सांसारिक दुनिया की दुख भोग से आप लोग बाहर निकलने पाओगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और तुम उन पर जय पाए। क्या? तुम परमेश्वर की हो और जय पाए हो, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें है जो संसार में क्या है? बड़ा है। हालेलुया। जो
प्रभु में हैं, जो हम हालेलुया मेरे प्रियो, जो हम प्रभु में हैं, तो हम जो संसार में हैं उससे भी हम क्या हैं, बड़ा है हमारे ऊपर। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु, यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या है, परमेश्वर की हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप बनाए हैं और हमारे लिए अपने सारे क्या को, अपने प्राण आयु भी दिए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु का वचन कह रहे, हे बालको, तुम परमेश्वर की हो। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जा उखड़ और समुद्र में, हम पढ़ते हैं मारकुश में, हालेलुया, उसमें लिखा है, और अपने मन में संदेह ना कर। जब हम अपने मन में जो प्रार्थना के समय जो जो कुछ भी हम मांगते हैं, उस समय हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और जो प्रार्थना के माध्यम से, इस जीवित वचन के माध्यम से हम उसे कहते हैं, वो अवश्य ही होता है हमारे विश्वास के साथ। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो आप लोगों को विश्वास नहीं है, तो करके देखिए विश्वास के साथ। आप जो भी मांगते हो, जो भी करना चाहते हो, प्रभु यीशु के नाम से एवं प्रभु यीशु के वचन को लेके कीजिए और संदेह ना कीजिए, अवश्य ही होएगा। हालेलुया। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है, जब हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, सच में होता है या नहीं, उसे हम जानने के लिए क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो उसकी परिणाम सच में जैसे ही हम करना चाहते हैं, वैसे ही उसकी परिणाम मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु की वचन को भी पढ़िए और उसी के अनुसार मनन कीजिए। सचमुच में आप लोगों का परिणाम भी वैसे ही होएगा। जैसे हम सबसे पहले हम उसे किस तरह से करना है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं करने के लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ आके हम प्रभु के वचन को हम पढ़ें और समझें और मनन कीजिए। और जैसे प्रभु यीशु का वचन कहता है वैसे कीजिए, और आप उसका परिणाम अवश्य ही पाओगे। हालेलुया। यदि आप लोगों का विश्वास नहीं है, तो करके देखिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि मेरे प्रियो आप लोगों को ऐसी लग रहा होगा, जो अफवाह में कह रही है, मैं अब अंदाजी नहीं कह रही हूं, मैं अपने इच्छा से नहीं कह रही हूं, इस प्रभु यीशु की जीवित वचन के माध्यम से कह रहे हूं। हालेलुया। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप लोग करके देखिए, उसका परिणाम अवश्य ही आपको मिलेगा। जब हम साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम अक्सर हमें साइंस में तो हमें क्या रहता है,
कैसे बना है, किसके थ्रू, कौन से सोडियम से, कौन सा उससे बना है, उसको हम जानने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, हम उसी के अनुसार प्रैक्टिकल करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, हम भी इस प्रभु यीशु के वचन को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार मनन करें, ताकि हम इस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को एवं अपने परिवार की इन सदस्यों को इस प्रभु यीशु की जीवित वचन के साथ प्रैक्टिकल कीजिए अपने आप को। हालेलुया। और उसकी परिणाम आप लोग पाइए। उसकी परिणाम क्या है? प्रभु का आशीष, कृपा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।